एक छोटे से गांव में एक सुंदर सा घर था, जिसे गांव वाले खुशियों का घर कहते थे। यह घर नीले रंग का था और उसके आसपास रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। घर की सबसे खास बात यह थी कि यह एकाकी और शांत स्थान पर स्थित था, जहां केवल प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया जा सकता था। इस घर में एक बुजुर्ग महिला, कमला, अकेली रहती थीं। कमला की उम्र 65 वर्ष थी और वह एक रिटायर्ड अध्यापिका थीं। उनके पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था और उनके बच्चे अपने अपने शहरों में नौकरी करते थे। कमला अपने घर में बहुत खुश थीं और उन्हें अपना समय किताबें पढ़ने, बागवानी करने और कभी-कभी अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने में बिताना पसंद था। एक दिन कमला अपने घर के आंगन में बैठे थे जब उन्होंने देखा कि उनके घर के पास एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा रो रहा था। कमला को उस पर दया आई और वे उसे घर के अंदर ले आईं। उन्होंने उसे दूध पिलाया और उसे अपने हाथों से सहलाया। धीरे धीरे बिल्ली का बच्चा कमला के घर का सदस्य बन गया। कमला ने उसका नाम मिट्टी रखा। मिट्टी के आने से कमला के जीवन में जैसे नई रोशनी आ गई। वह उसकी देखभाल करती, उसके साथ खेलती और उससे बातें करती। मिट्टी भी कमला के घर को अपने घर जैसा मानने लगी थी। उसकी चंचलता और मासूमियत ने कमला के जीवन में फिर से एक नई उमंग भर दी थी। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। आंधी और बारिश ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। लोग अपने घरों में सुरक्षित थे, लेकिन कमला की चिंता मिट्टी को लेकर थी। मिट्टी तूफान के दौरान घर के अंदर छुप गई थी, लेकिन कमला उसे ढूंढ नहीं पा रही थी। वह परेशान हो गईं और हर कोने में उसे ढूंढने लगीं। आखिरकार उन्होंने मिट्टी को अपने बगीचे में एक पौधे के नीचे सहमा हुआ पाया। कमला ने उसे गोद में उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। उस रात कमला ने मिट्टी को अपने पास सुलाया और महसूस किया कि मिट्टी ही अब उनका परिवार बन गई है। इस घटना के बाद कमला और मिट्टी के बीच का संबंध और भी गहरा हो गया। कमला अपने बच्चों की याद मिट्टी के साथ साझा करती और मिट्टी भी अपनी नन्ही सी हरकतों से कमला को खुश रखती। धीरे धीरे गांव में लोग कमला और मिट्टी के इस खूबसूरत रिश्ते की मिसाल देने लगे। समय बीतता गया, लेकिन कमला और मिट्टी का रिश्ता वैसा ही रहा। कमला ने महसूस किया कि जीवन में खुशियां छोटी छोटी चीजों में छुपी होती हैं। मिट्टी की मासूमियत और प्रेम ने कमला को जीवन की सच्ची खुशियों का एहसास कराया। इस प्रकार खुशियों का घर केवल एक मकान नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां प्रेम और अपनत्व ने अपनी जगह बना ली थी। कमला और मिट्टी की यह कहानी गांव वालों को यह सिखाती थी कि जीवन में हर किसी को किसी न किसी की जरूरत होती है और यह जरूरत एक दूसरे की उपस्थिति से ही पूरी होती है।